Exercise 4.3. Evaluate the following. Question 6. Find the square root of 5,11,225. Solution. बेसिकली यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 5,11,225 का बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन नंबर है इसमें डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। बेसिकली यहाँ पे पेयर्स हम राइट साइड से बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का है, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का है और थर्ड पेयर भी 2 डिजिट्स का है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 पेयर्स हैं। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से पेयर्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पेयर जो है लेफ्ट साइड से ये इक्वल है 51 के। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर में हमने वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है या तो वो 51 हो या फिर 51 से स्मॉलर नंबर। तो अब देखिए 51 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इससे स्मॉलर नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे फिर हम 7 लेंगे, 7 7 सा 49। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 8 सा 64 होगा। तो 64 जो है ये 51 से बढ़ जाएगा। और अगर हम 6 6 सा 36 लेंगे तो बेसिकली वो 51 से स्मॉलेस्ट नंबर होगा। बट यहाँ पे हमने स्मॉलर नंबर लेना है, तो यहाँ पे फिर हम 7 7 सा 49 लगाएंगे। अब हमने 51 में से 49 माइनस करने हैं। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो 1 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमें 5 से कैरी लेना होगा। यहाँ पे नंबर 11 बनेगा। 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। और यहाँ पे रिमाइंडर 4 है और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 0 बनेगा। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। तो नेक्स्ट पेयर में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं जो कि मिलके नंबर 12 बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास नंबर बना है ये इक्वल है 212 के। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमने क्या करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना है। 7 2 ज़ा 14। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है ये 14 है और यहाँ पे 2 हमारे पास बेसिकली लास्ट डिजिट नहीं है। तो फिर यहाँ पे अगर हम इसे देखें कि फर्स्ट में हमारे पास जो डिजिट है ये 2 है। 2 जो है ये हमारे पास 14 से क्या है, स्मॉलर है। तो बेसिकली अब हम 2 को 14 पे तो डिवाइड नहीं ना कर सकते, तो हमें नेक्स्ट डिजिट को साथ में मिलाना होगा। यहाँ पे बनाया नंबर 21। तो 21 जो है ये 14 से ग्रेटर नंबर है। तो अब हमने 14 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 21 बने या 21 से स्मॉलर नंबर। तो अगर 14 1 सा 14 होगा। अगर हम 14 2 सा 28 करते हैं तो 21 से वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ डिवाइजर में अभी जो हम नया डिवाइजर लगाएंगे वो बेसिकली क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 2 करते हैं तो वो तो 28 से 28 होना है और 21 से बढ़ जाना है। तो इसका मतलब है यहाँ डिवाइजर में हम 1 लगाएंगे। जैसे ही डिवाइजर में 1 लगाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन होगा ये इक्वल होगा 141 के। और इसका मतलब है यहाँ पे कोशेंट में भी हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। जो नंबर हम यहाँ डिवाइजर में लगाएंगे वही हम कोशेंट में लगाएंगे। तो 141 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 141 के। तो अब हमने 212 में से 141 को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट 2 डिजिट से हमने इजीली जो है वो जज कर लिया है कि हमने कहाँ तक जाना था। हमने यहाँ पे डिवाइजर कौन सा लेना था, तो जो हम डिवाइजर लेंगे बेसिकली वही हमारे पास क्वोशंट होगा ना। तो यहाँ से हमने इजीली जज कर लिया और इजीली जो है वो नंबर लगा लिया है। तो देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा।
अब 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमें कैरी लेना होगा। जब कैरी लेंगे तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। अगर हम नेक्स्ट पेयर को राइट करते हैं जिसमें नंबर 25 है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 7125 के। तो नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास जो अभी हमने डिवाइजर लगाया था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो पहले से हमारे पास डिवाइजर में नंबर था उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसे एज इट ही हम राइट करेंगे। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 और 14 को हम एज इट ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 142 के। तो अब डिवाइजर में हमने नेक्स्ट डिजिट लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 5 जो है ये लास्ट डिजिट है हमारे पास, तो 5 जो है जस्ट 5 के टेबल पे ही डिविजिबल होगा। अगर हम स्मॉलेस्ट टेबल की बात करते हैं तो ये 5 के टेबल पे ही डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब है यहाँ कोशेंट में भी हम जो है वो 5 लगाएंगे और डिवाइजर में भी 5 लगाएंगे और कोशेंट में भी 5 लगाएंगे। यानी 5 का तो एग्जैक्ट क्राइटेरिया हमें पता है कि नंबर के लास्ट पे क्या आएगा, 5 आएगा, तो वो 5 पे डिविजिबल होगा। तो यहाँ से देखें कि अब हमारे पास नंबर जो बना है ये इक्वल है 1425 के। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 1425 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये इक्वल होगा 7125 के। तो यहाँ पे जब हम 7125 लगाएंगे तो माइनस करने से यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या बनेगा, 0। तो बेसिकली हमारे पास 5,11,225 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 715 के। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1,68,921। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 1,68,921 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो देखिए डिवीजन मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन नंबर होगा इसमें डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। जो पेयर्स होंगे वो हम राइट साइड से बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर जो है वो 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा और थर्ड पेयर भी हमारे पास 2 डिजिट्स का होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पेयर्स हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड से इसे सोल्व कर रहे हैं तो बेसिकली लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट पेयर है ये इक्वल है 16 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिवाइजर में वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 16 के इक्वल हो या 16 से स्मॉलर नंबर। तो अब देखिए 16 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर 16 जो है ये स्क्वायर है 4 का, तो हम क्या लेंगे, डिवाइजर में भी 4 लेंगे और कोशेंट में भी 4 लेंगे। तो 4 4 सा 16, 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। अब हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे तो नेक्स्ट पेयर जो है इसमें 2 डिजिट्स हैं जो कि मिलके नंबर 89 बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है ये 89 है। तो अब नेक्स्ट हमने डिवाइजर राइट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से डिवाइजर है इसे 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करना होगा। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे तो यहाँ पे नंबर बनेगा 8। अब देखिए हमने नेक्स्ट डिवाइजर लेना है। तो अब देखिए 9 हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है अगर 9 लास्ट डिजिट नहीं है तो फिर हम फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे चेक करेंगे, उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नंबर 89 है और यहाँ पे हमारे पास डिजिट 8 है। अगर 8 के साथ हम 1 लगाएं, या बेसिकली ऐसे ही चेक कर लेते हैं, 8 1 सा 8, तो इसका मतलब है 8 के साथ हम 1 लगाएंगे। अगर 8 के साथ 1 लगा के 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 1 सा 81,
तो 89 के नीचे जो है हम 81 को राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो 8 2 ज़ा 16, 162 बनेगा, जो कि 89 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो न्यू डिवाइजर लगाएंगे वो हम 1 लगाएंगे, और जो डिवाइजर में लगाएंगे वही हम क्वोशिएंट में लगाएंगे। तो 81 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -81 के। तो 89 में से 81 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। तो अब हम नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 2 और 1, यानी नेक्स्ट पेयर में हमारे पास जो नंबर है वो है 21। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 821 के। तो अब देखें, नेक्स्ट डिवाइजर को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अभी हमने सेकंड स्टेप में डिवाइजर लगाया था उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जो पहले से डिवाइजर है उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जैसे ही हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 होगा, और 8 को हम एज इट ही राइट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 82 के। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो नंबर है ये है 821। ठीक है, तो अब यहाँ पे 82 है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है ये 1 है। तो बेसिकली 82 के साथ हम या तो 1 लगाएंगे या फिर 1 जो है 9 9 सा 81, 81 के लास्ट में भी 1 आता है। जस्ट टू टेबल्स को ही यहाँ पे हम रीड आउट करेंगे, फर्स्ट में 1 को और सेकंड में 9 के टेबल को। तो अगर हम 1 लगाते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास ये 821 बन जाएगा। तो बेसिकली अब हम 9 पे चेक नहीं करेंगे, अगर 1 पे नहीं बनेगा फिर हमने 9 पे चेक करना है। तो अब देखें यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है -821 के। तो 821 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 821 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब डिवाइजर में 1 लगाया था तो क्वोशिएंट में भी हमारे पास यही नंबर आएगा 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1,68,921 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 411 के। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24,336। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 24,336 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो देखें यहाँ पे हमारे पास डिवीजन मेथड के लिए जो गिवन नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। तो हम राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा, और थर्ड में जस्ट सिंगल डिजिट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 पेयर्स हैं। तो अगर हम लेफ्ट साइड से इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर जो है ये इसमें नंबर 2 है। तो अब यहाँ पे डिवाइजर में हमने वो नंबर लेना है अ, जिसका स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल होगा या 2 से स्मॉलर। अब देखिए 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इससे स्मॉलर ही होगा नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली 1 1 सा 1 होगा, अगर हम 2 2 सा 4 करेंगे वो 2 से बढ़ जाएगा। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 बनेगा। अगर हम नेक्स्ट पेयर को राइट करते हैं तो यहाँ पे उसमें 43 नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा ये इक्वल है 143 के। तो अब हम नेक्स्ट डिवाइजर के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट में डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि 3 हमारे पास लास्ट वाला डिजिट नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने फर्स्ट डिजिट को चेक करना है। यहाँ पे क्वोशिएंट में जो फर्स्ट डिजिट है ये इक्वल है 2 के, और यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं तो ये 1 है, ये तो 2 से स्मॉलर है। तो नेक्स्ट डिजिट को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो ये 14 है। तो अगर हम 2 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 14 बने या 14
से लेस स्मॉलर नंबर। तो अगर हम यहाँ पे हम 2 7 ज़ा 14 करते हैं ना, तो जब हम 7 को यहाँ पे कोशेंट में और डिवाइज़र में लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली वो 143 से बढ़ जाएगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं एक बार। यानी कि यहाँ से हमें क्लू मिला है कि हमने 2 के साथ जो नया डिवाइज़र लगाना है वो 7 होगा। 2 7 ज़ा 14। तो अगर यहाँ पे हम 7 लगाते हैं और फिर 7 से ही जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 7 7 ज़ा 49, 9 लगाएंगे 4 कैरी, और फिर 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 18 के। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 189 के, जो कि 143 से ग्रेटर नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम इसे राइट नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा, अब 7 से स्मॉलर नंबर के साथ जो है वो स्मॉलर नंबर डिवाइजर में लेना होगा, फिर उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। चलें देखिए, अब हम 6 लगा के चेक करते हैं। तो 2 के साथ अगर हम 6 लगाएंगे डिजिट, यहाँ पे नंबर 26 बनेगा। तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से ही करना है। तो देखें, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 ज़ा 36, 6 लगाएंगे 3 कैरी, 6 2 ज़ा 3 कैरी, और 6 2 ज़ा 12, और 12 प्लस 3 जो है ये इक्वल होगा 15 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 6 को लेके करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 156 के। तो यहाँ पे 143 है, तो ये 143 से बढ़ गया है। तो इसका मतलब है अब हम 2 के साथ 5 लगा के चेक करेंगे। तो देखें, जब हम 2 के साथ 5 लगा के चेक करेंगे तो 2 को 2 और 5 ये दोनों डिजिट्स मिलके नंबर 25 बनाएंगे। अब 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा 5 5 सा 25, 5 लगाएंगे 2 कैरी, एंड देन 5 2 सा 10, 10 प्लस 2 जो है ये इक्वल होगा 12 के। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 125 के। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे डिवाइजर में, और कोशेंट में भी 5 ही लगाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 125 के। तो अब हमने 143 में से सब्ट्रैक्ट करना है 125 को। तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें 4 से कैरी लेना होगा। जैसे ही कैरी लेंगे यहाँ पे नंबर 13 बनेगा, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 3 है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो अब नेक्स्ट हम लास्ट पेयर को राइट करेंगे जिसमें 2 डिजिट्स हैं 3 और 6। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 1836। अब हमने क्या करना है कि जो अभी हमने डिवाइजर लगाया था इसे 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिवाइजर के लिए राइट करना है। तो अब देखें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 2 प्लस 1 इक्वल होगा 3 के। तो जो पहले से डिवाइजर था हमारे पास 2, इसे हमने 2 से अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें जस्ट कैरी को ही ऐड करना है। इसमें कैरी को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर हमारे पास क्या है, 30 है। तो यहाँ पे 6 हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट है। तो 6 जो है या तो वो 4 4 सा 16, 16 के लास्ट पे 6 होगा, या फिर 6 6 सा 36, यानी 36 के लास्ट पे 6 होगा। पहले हम अगर 4 लगा के चेक करेंगे, अगर 4 से नहीं होगा, यानी कि चलें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 3 सा 12, और यहाँ पे 18 है, तो 12 तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर हम 6 से ही करेंगे, या तो 4 से कर सकते हैं या 6 से कर सकते हैं। तो 4 से करेंगे वो ज़्यादा ही स्मॉलर नंबर बनेगा। तो अगर हम 4 से करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, और अगर हम 6 से करते हैं तो एग्जैक्ट नंबर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, 6 3 ज़ा 18, अगर हम देखें 6 लगाते हैं 30 के साथ, तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा वो इक्वल होगा 306 के। और 306 को हमने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल होगा 1836 के। तो 1836 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1836 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 होगा।
तो देखिए यहाँ पे हमने डिवाइजर में अगर 6 लगाया है तो यहाँ पे कोशेंट में भी हम क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ टू 24,336 ये इक्वल होगा 156 के। यहाँ पे हमारे पास 20,336 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है ये इक्वल है 156 के। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19,600। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 19,600 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो इसके लिए जो हमारे पास नंबर गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करेंगे। पेयर्स हम राइट साइड से बनाते हैं। फर्स्ट पेयर 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा, नेक्स्ट के लिए हमारे पास सिंगल डिजिट ही है। तो अब हम लेफ्ट साइड से इसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास फर्स्ट पेयर में 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो डिवाइजर में भी 1 लेंगे और कोशेंट में भी 1 लेंगे। तो 1 1 सा 1। तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इक्वल होगा 0 के। तो नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं तो जो कि इक्वल है 96 के। तो अब हम नेक्स्ट डिवाइजर के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट में डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 होगा। और अब हमने नेक्स्ट डिजिट को राइट करना है डिवाइजर में। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि 6 के बाद जो है दोनों जीरोस हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी फिलहाल 6 ही हमारे पास लास्ट डिजिट है। तो 6 या तो 4 4 सा 16 में आ सकता है या फिर 6 6 सा 36 में आ सकता है। अगर हम यहाँ पे 4 लगाते हैं तो 4 4 सा 16, यहाँ डिवाइजर में भी 4 लगाएंगे और कोशेंट में भी 4 लगाएंगे। तो 4 4 सा 16, 6 लगाएंगे 1 कैरी, और 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 इक्वल होगा 9 के। तो देखिए 96 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेयर में हमारे पास 2 जीरोस हैं, तो इनको हम नीचे राइट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि अगर हमारे पास एक पेयर है जीरोस का तो उसके लिए हम कोशेंट में सिंगल 0 लगा देंगे। अगर हमारे पास 2 पेयर्स होंगे जीरोस के तो फिर हम कोशेंट में डबल जीरोस लगाएंगे। तो अभी एक ही पेयर है जिसमें 2 जीरोस हैं, तो उसके लिए हम कोशेंट में सिंगल 0 ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 19,600 ये इक्वल है 140 के। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625। तो यहाँ पे हमने 3,90,625 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास गिवन नंबर है इसके डिजिट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्स में राइट करना होगा। पेयर्स हम लेते हैं राइट साइड से। देखिए फर्स्ट पेयर जो है वो 2 डिजिट्स का है, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का है और थर्ड पेयर भी 2 डिजिट्स का है। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 3 पेयर्स हैं। तो अब हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो पेयर है इसमें नंबर 39 है। तो अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर में हम वो नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 39 है या फिर 39 से स्मॉलर नंबर। तो 39 तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है यहाँ डिवाइजर में हम 6 लेंगे, 6 6 सा 36। तो अगर हम 7 लेते हैं, 7 7 सा 49 बढ़ जाएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो वो ज़्यादा ही स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 6 6 सा 36 होगा। अब हमने 39 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये इक्वल होगा 3 के। नेक्स्ट पेयर को अगर हम राइट करते हैं जिसमें 0 6 है,
यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 306। तो अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हमें क्या करना होगा, जो पहले से डिवाइजर है इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है नंबर 12। तो अब हमने नेक्स्ट जो डिवाइजर लगाना है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। देखिए 6 हमारे पास ये लास्ट डिजिट नहीं है, तो फिर इसके लिए यहाँ पे हमें 12 को ही चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट्स को मिला के नंबर 30 बनता है। तो अगर हम 12 का टेबल रीड आउट करें कि हमारे पास 30 बने या फिर 30 से स्मॉलर नंबर, तो 12 2 ज़ा 24 बनेगा। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट डिवाइजर होगा वो 2 हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, लेकिन हमें यहाँ से क्लू मिल जाता है कि हमने कहाँ तक जो है वो टेबल रीड आउट करना है। तो यहाँ डिवाइज़र में भी फिर हम 2 लगाएँगे। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 244 के। तो 306 में से 244 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा। 0 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमें कैरी लेना होगा। जैसे ही यहाँ पे कैरी लेंगे तो नंबर 10 बनेगा। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। और यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 होगा। तो अब हम नेक्स्ट पेयर को राइट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पेयर को राइट करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा ये इक्वल होगा 6225 के। तो अब देखें डिवाइजर के लिए अभी जो हमने डिवाइजर लगाया था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो पहले से डिवाइजर था अब उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 होगा और 12 को हम ऐसे ही राइट कर देंगे। तो अब देखें अब हमने नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा कि यहाँ पे 5 जो है ये लास्ट वाला नंबर है। तो 5 जस्ट 5 के टेबल पे ही डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 245। सॉरी 200 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 भी था। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 1245 के। तो यहाँ पे जब हम 1245 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमने नंबर डिवाइजर में लिया है वही हमने क्वोशंट में लिया है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर बनेगा ये इक्वल है 6225। तो जब 6225 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6225 को, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625 ये इक्वल होगा 625 के।